बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम मसले परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक बीमारों को शिफा अता करे, स्टूडेंट्स को कामयाब करे और जो लोग किसी भी परेशानी में, रिस्क की तंगी से या शादी के हवाले से या औलाद की वजह से, हर जिस तरह से भी परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी इस परेशानी को दूर करे और अगर कोई बंदिश है तो उस बंदिश को हटा दे। और आज मैं जो आपसे वजीफा शेयर कर रही हूँ वो भी बंदिश को हटाने का एक ऐसा अमल है। आप पर अगर किसी किस्म की कोई भी बंदिश, जादू जो है वो आपको महसूस होता है कि किसी ने आप पे जादू करवाया हुआ है या कोई बंदिश है, जैसे औलाद नहीं हो रही है, काफी अरसा हो गया औलाद के लिए आप लोग परेशान है कि औलाद क्यों नहीं हो रही, कोई बंदिश है उस हवाले से या रिश्तों के हवाले से कि रिश्ता नहीं हो पा रहा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अच्छी जगह पर रिश्ता चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, कोई बंदिश का मसला खड़ा हुआ है। और अगर कारोबार में रिस्क में तंगी है और कारोबार नहीं चल पा रहा, वो भी आपको लगता है कि बंदिश है, तो ऐसा कोई भी मामला हो, वहाँ ये वजीफा बहुत जबरदस्त है और इसके अलावा रिस्क में बरकत होगी। और वैसे भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो जिक्र बना के, तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ताला एक तो हर मामले में कामयाब करेगा और दूसरा आपके रिस्क में बेपनाह बरकत हो जाएगी। और अगर कोई हाजत लेकर आप पढ़ेंगे तो वो हाजत भी इंशाल्लाह जरूर पूरी हो जाएगी। बहुत आसान अमल है। रोजाना हर नमाज के बाद कायदगी से एक तस्बीह इस्तगफार की आप लाजमी अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आप, अगर जो लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़ते हैं वो तो चले पढ़ते हैं एक जगह, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो इस तरह करें कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तगफार की जरूर पढ़ा करें और एक तस्बीह जो है किसी भी छोटे दुरूद शरीफ की वो पढ़ लिया करें। और उसके बाद फिर आपने जो है ये अल्लाह ताला के 3 नाम है, या अल्लाहू, या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू, इन तीनों को हर नमाज के बाद 111 मरतबा आपने पढ़ना है। और कोई भी आप अपने मकसद की नियत करके इसको पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, वो सब वो दूर हो जाएंगी। पढ़ने साथ ही जैसे जैसे आपकी तादाद बढ़ती जाएगी, आप दिन इसको बाकायदगी से पढ़ते जाएंगे, आपके मकसद, मसले सब कुछ हल होता जाएगा। इसको विर्द को लाजम कर लें, रमजान से फायदा उठाएं, रमजान शरीफ के बाबरकत महीने से फायदा उठाएं, अपने तमाम अस्कार में इस जिक्र को भी शामिल कर लें। या अल्लाहू, या फत्ताहू, या रज़्ज़ाकू, ये 3 नाम है। 111 बार रोजाना पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें और फिर बाद में दुरूद शरीफ की जो है वो चाहे एक बार पढ़ लें चाहे ज्यादा बार पढ़ लें, ठीक है। और दुआ मांगने के बाद इस तरह से आपने ये अमल रोजाना बाकायदगी से करना है।